तब भगवान जी बैठ जाती हैं और वो खुद की वजन इतनी बढ़ा लेती है कि बहुत सारे इंसान मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते। जब तक कि उसके सामने बकरे को बलि नहीं दी जाती वो उठती ही नहीं है। और एक या दो बकरे की बलि नहीं मेरे भाई, बल्कि उस टाइम तक एक के बाद एक बकरे को बलि देना ही पड़ता है। जब तक उसकी इच्छा अनुसार कोई बकरे नहीं कट जाते वो हल्की होती ही नहीं है। तो उनकी इच्छा अनुसार जब तक मतलब बकरे नहीं कट जाते वे हल्की नहीं होती। पर उस माता भगवान जी की मनपसंद बकरे की बलि जब हो जाती है तो उसकी वजन खुद ब खुद ही कम हो जाता है और वो उठ भी जाती है। जब उनकी इच्छा अनुसार बकरे कट जाते हैं तो वे हल्की अपने आप हल्की हो जाती हैं और उठ जाती हैं। ऐसे आखिर क्यों होती है? क्योंकि हिंदू के गुरु लोग तो कहते हैं कि मांस मच्छी आदि नहीं खाना चाहिए, पर माता भगवान जी खुद एक के बाद एक बलि मांगती है। लड़की की इस सवाल के जवाब में हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी एक शॉर्ट कहानी को सुनाते हैं। एक व्यक्ति का मन हुआ मरने का, उसको जो यार मुझे तो अजीब लगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हिंदुओं में ऐसा मानना है कि जब माता बैठती है तो वो इतनी भारी हो जाती है कि किसी से हिलती भी नहीं जब तक उन्हें अपने मन मुताबिक बलि नहीं मिल जाती। आज यही सवाल एक लड़की पूछने वाली है अनिरुद्ध आचार्य जी से। देखते हैं वो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं, और साथ ही में हम देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक ने उस सवाल का क्या जवाब दिया जब उनसे किसी हिंदू लड़की ने पूछा। हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसा कई जगह लिखा है कि एक से ज़्यादा भगवान होते हैं, लेकिन आप उस बात को सामने नहीं लाते। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राधे राधे। गुरुजी, हम झांसी से हैं और जैसे हमारे यहाँ खटक यानी की काली मैया है, हमारे यहाँ खटक यानी की काली मैया है, तो वहाँ ऐसा होता कि जब मैया जी बैठती हैं तो जब वो उठ रही होती जब विसर्जन के लिए, तो उनकी इच्छा अनुसार जब तक मतलब बकरे नहीं कट जाते वे हल्की नहीं होती, उठती ही नहीं है। और जब उनकी इच्छा अनुसार बकरे कट जाते हैं तो वे हल्की अपने आप हल्की हो जाती हैं और उठ जाती हैं, और फिर उन्हें एक ही बारी में ले जाया जाता। तो ये कैसी प्रथा है? मतलब क्यों, मतलब माता तो माता, मतलब उनको क्यों चढ़ते ऐसे, और ऐसा क्यों होता? ये हमने देखा भी है। मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ, अभी कुछ वर्ष पुरानी घटना। एक आदमी, एक विदेशी कोई घटना है, मैं सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति का मन हुआ मरने का। उसको लगा कि अब मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उसने आत्महत्या करने के लिए प्लान तैयार कर लिया कि मुझे इस खाई से कूद करके मरना है। वो खाई में कूदने के लिए गया। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों मैं मर रहा हूँ, मैं अपना भला सोच रहा हूँ। वो उसको लग रहा है कि वो मर के अच्छा कर रहा है ना। तो उसको लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो एक काम करूं, मैं और लोगों को भी जोड़ लूं। तो उसने सोचा कि मैं 2 दिन का टाइम लेता हूं। तो उसने मरने के पहले अखबार में निकलवाया कि जिसको समस्या का समाधान करना है यहां आ जाए। उसने एक पार्टी अरेंज की, एक जगह नियुक्त की, वहां पर अखबार में नंबर देख के सबको बुलाया। तो उसमें उसने लिखा था कि जिसको बहुत समस्या है वो आए, मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो उस दिन उसके पास 2000 लोग पहुंचे और सबको बिठाया, और उसने 5 घंटा प्रवचन किया मरने पर कि देखो जीने से कोई फायदा नहीं है, मर जाओ, सब समस्या का समाधान। ऐसा उसने सबको बताया। और आप आश्चर्य मानेंगे, ये टीवी न्यूज अखबार की खबरें हैं, आप भी आज भी आपको मिल जाएंगी। 2000 लोगों को उसने अपने शब्द जाल में फंसा लिया। 2000 लोगों को शब्द जाल में फंसा लिया, और 2000 लोगों के बगल में सैलफास की गोलियां रखवा दी। बोले जिसको मरना है तो मैं तो जा रहा हूं, देखो कोई समस्या नहीं है, मरने ही समस्या का हल है। ऐसा उसने सबको बरगलाया। देखो खुद गलत था, औरों को भी गलत रास्ता दे रहा था। और उसने ऐसा शब्द जाल में बांधा कि सच्ची 2000 लोग सबके सब मर गए। इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मरे हैं ना, जिंदा होते तो हम बजवाते। लोगों ने मान्यता बना ली है, माताजी कभी किसी बकरे की हत्या नहीं चाहती और माताजी कभी करती भी नहीं हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप हमेशा उस बात को तो गोल कर जाते हैं, उस बात पर कि एक से ज़्यादा खुदा भी हो सकते हैं, आप कभी कोई बात ही नहीं करते। लेकिन जहाँ पर वेदा में सिर्फ 1-2 बार लिख दिया है कि एक भगवान होना चाहिए
उस बात का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और हिंदुओं को बुरा भला कहते हैं। ऐसा ही एक सवाल लेकर एक मुसलमान लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ी थी और उसने एक हिंदू औरत के बिहाफ पर ये सवाल किया था, यानी कि उस हिंदू औरत की जानिब से ये सवाल ये मुसलमान लड़की कर रही थी। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब आपके सामने होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का तो जैसे झूठ पकड़ ही लिया गया हो। अक्सर हिंदुओं की यही ख्वाहिश रहती है। आइए आपको इस लड़की का सवाल दिखाते हैं। Assalamu alaikum. This is on behalf of a non-Muslim sister. Her question is, there are certain verses in the Hindu scriptures which speak of monotheism. इस खातून ने अपने सवाल में कहा था कि हिंदुओं की मजहबी किताब में जहाँ एक खुदा की इबादत का हुक्म है, वहीं पर कई मौक़ों पर एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत का हुक्म भी दिया गया है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप तो हमेशा वही बातें करते हैं जहाँ पर एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है और बाकी बातों को आप नज़रअंदाज कर जाते हैं या गोल कर जाते हैं। उस पर बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी मुख्तसर अल्फाज में इस सवाल को दोहराया और फिर जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि मैं इसलिए उन किताबों का हवाला नहीं देता जिनमें एक से ज़्यादा खुदा की बात की गई है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं उनमें एक जैसी बातें क्या हैं। अब अगर मैं हिंदुओं की वेद को देखूँ तो वो कहती है कि एक खुदा को पूजो, मुसलमानों की कुरान पाक को देखूं तो वो कहता है एक खुदा की इबादत करो, ईसाइयों की बाइबल को देखूं तो उसने भी तौहीद का पैगाम दिया, एक खुदा की इबादत का पैगाम दिया। तो इन तीनों और यहूदियों की मजहबी किताबों में भी एक ही खुदा की इबादत का हुक्म है। तो इन चारों मजहबी किताबों में जो बात मुश्तरक है, एक जैसी है, वो ये है कि सभी मज़ाहिब यही तो कहते हैं कि एक खुदा की इबादत करो। तो वो चीज़ें जिनमें सारी किताबों में एक ही बात लिखी गई है, पहले उस पर तो इकट्ठे हो जाएं, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ दीगर किताबें हैं, हिंदुओं की मजहबी किताबें, उनकी बात फिर बाद में की जाएगी। मैं जिस मजहबी किताब जो कि हिंदुओं की किताब है जिसका हवाला देता हूँ, उसका नाम वेद है, जिसे कुछ लोग वेदा भी बोलते हैं। उस वेद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म है। वेद के अंदर कहीं भी नहीं है कि एक से ज़्यादा खुदा हो भी सकते हैं या उनकी इबादत करनी है। तो यहाँ से तो ये सवाल ही गलत हो जाता है, क्योंकि मैं जिस किताब का हवाला देता हूँ उसमें वेदा में या वेद में एक ही खुदा की बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठ सकता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हिंदुओं की सिर्फ एक ही किताब तो नहीं है वेदा, इसके अलावा भी किताबें हैं और उन किताबों में तो एक से ज़्यादा खुदाओं की बात की गई है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी ये वजह बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए वेदा का हवाला देता हूँ क्योंकि हिंदुओं की जितनी भी मजहबी किताबें हैं उन सबको उठाकर देख लिया जाए तो उनमें से जो सबसे काबिल एतबार हिंदुओं की नज़र में भी है, जिसे हिंदू भी सच्चा मानते हैं, वो वेदा है। इसीलिए मैं वेदा का हवाला देता हूँ। यस, और हिंदू के धर्म गुरु लोग खुद ये कहते हैं कि उनके धर्म की सबसे ऊंची किताब वेद ही है और उसी वेद से ही तो नाइक सर ने रेफरेंस देते हैं। सो अगर दूसरी किताब में ये लिखा भी हुआ है कि एक से ज्यादा खुदा है, तब तो वो मानी भी नहीं जाएगी। और दोस्तों, हिंदू के बड़े बड़े विद्वान लोग ये जानते भी है कि ईश्वर या खुदा सिर्फ एक ही है, फिर भी वो लोग दुनिया की हर एक चीजों की ही पूजा करते हैं और उनके भगवान की तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि यार ये लोग बस अपनी दुकान को बरकरार रखने और अपनी धर्म की निचले जाति पर राज करने के लिए ही ऐसा करते हैं।